नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश की मार, कहां-कहां दिखी सैलाब वाली तबाही, आपको दिखाएंगे। और साथ ही बात होगी वायुसेना की, जहां भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट MiG-21 अब 62 साल बाद रिटायर होगा। देश के कई राज्यों में मानसून की भारी बारिश और मौसम की मार ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। लैंडस्लाइड, बाढ़, जल भराव की घटनाओं ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। देश भर से आई बाढ़ बारिश की भयावह तस्वीरें। पहाड़ से मैदान तक जारी पानी का कहर। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून कहर बरपा रहा है। कहीं भारी बारिश से तबाही मची है तो कहीं सड़कों पर दरिया बह रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। नदियां, नाले और तालाब उफान पर हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। चंबा प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने की अपील की है। शिमला के रामपुर में लूहरी सुनी मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पहाड़ी से गिरी चट्टानों की चपेट में आने से एक पिकअप वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन ने इलाके में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। राजौरी जिले में गरहाली और सख्तोह नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। रिहायशी इलाकों में सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। राजौरी जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, जिससे यातायात पर भारी असर पड़ रहा है। पूंछ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसकी वजह से दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। प्रशासन सुबह से ही सड़क मार्ग पर मलबे को हटाने का काम कर रहा है, ताकि जल्द से जल्द सड़क मार्ग को खोला जा सके। कारगिल से भी बादल फटने की खबर सामने आई है। असम में बारिश से राहत भी और आफत भी। असम की राजधानी गुवाहाटी में भारी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन जल भराव की वजह से कई मुसीबतें यहां पर लोगों को परेशान कर रही हैं। शहर के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों को दफ्तर और अन्य स्थानों पर पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन जल भराव को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। उत्तराखंड में जहां चट्टान खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं यूपी में भी नदियां उफान मार रही हैं, जिससे कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं तो कहीं सैलाब बह रहा है। आधे हिंदुस्तान में कुदरत का क्रोध दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर देखते ही देखते चट्टान खिसक गई, जिससे वहां पर मौजूद हर कोई दहशत में आ गया। घटना से पहले कई राहगीर सड़क से गुजर रहे थे, तभी पहाड़ हिला और थोड़ी ही देर में मलबा सड़क पर आ गया। कुछ गाड़ियां भी बोल्डर की चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि मलबे की चपेट में कोई नहीं आया। उत्तराखंड के चमोली में तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के पास कंचन नाला भी उफान पर आ गया, जिससे नाले का पूरा पानी सड़क पर बहने लगा। इस दौरान पानी ने गाड़ियों का रास्ता भी रोक लिया। पहाड़ों पर जहां बारिश मुसीबत बनी है, वहीं मैदानों का भी यही हाल है। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से जहां संगम का पूरा क्षेत्र जलमग्न है, वहीं दर्जनों गांव और मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा और यमुना नदियों के उफनाने से दर्जनों गांवों का संपर्क शहर से टूट गया है। लोग राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। प्रशासन ने जिले में कुल 95 बाढ़ राहत शिविर बनाए हैं। बोट के सहारे से आ जा रहे हैं। हाँ, और कभी यही दिक्कत है, और तो सब ठीक ही है। बोट और आना चाहिए। हाँ। कितने दिन से ये परेशानी बनी हुई है? अरे 1 हफ्ता हो गया। कैसे आते जाते हैं? बोट से।
अच्छा, अभी तक तो ये पूरा पक्का रास्ता है, रोड है, हाँ। यातायात गाड़ियां दौड़ती थी तब, बताइए। गाड़ियाँ दौड़ती थी पहले, अब पानी आ गया तो बोट से आना जाना पड़ रहा है, गाड़ियाँ कहाँ दौड़े। समस्या है। हाँ, समस्या है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? प्रशासन यही बोट छोटी वाली आई है, अभी बड़ी नहीं आई है। हाँ हर साल ये दिक्कत आती है? हाँ, हर साल आती है। कितने दिन से ये दिक्कत है यहाँ? अरे हम लोग तो पैदा नहीं रहे तब से आती है। सहारनपुर में नदियां उफान मार रही हैं। फतेहल्लापुर में बरसाती नदी विकराल हो गई। कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया। सैलाब को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कानपुर में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे डेंजर लेवल की तरफ बढ़ रहा है। डीएम ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस की भी देखिए सक्रियता देखी जा सकती है कि जल पुलिस अलर्ट मोड पर ऐसी 4 बोट्स कानपुर के 18 घाटों पर लगाई गई। अगर बात की जाए जाजमऊ से लेकर सिद्धार्थ घाट, सिद्धार्थ से लेकर बिठूर तक के घाटों पर नाव के संचालन पर जहां एक और रॉक है, वहीं देखा जा सकता है कि लोग अभी भी मौज मस्ती के लिए बोटिंग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन ने पूरी तरीके से इस पर रोक लगाई है। हालांकि 150 से ज्यादा बोट्स घाटों पर खड़ी है, मगर कुछ हैं कि मानते नहीं, मगर प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर इन्हें समझा रहे हैं। सहारनपुर के बचीटी गांव में पानी के बहाव में 2 बच्चे बह गए थे। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से 15 घंटे के बाद दोनों के शव बरामद किए गए। प्रशासन ने ग्रामीणों से बरसाती नदी नालों की तरफ नहीं जाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। रील बनाने के दौर में कई बार खतरे को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है और फिर यही लापरवाही जान ले लेती है। मध्य प्रदेश में एक लड़का रील बना रहा था, लेकिन इसी दौरान वो लहरों में बह गया। ये रिपोर्ट देखिए। रील बनाना हुआ जानलेवा, नदी में बह गया लड़का। सोशल मीडिया के दौर में रील बनाने का खुमार चढ़ा है। कई लोग तो जान को जोखिम में भी डाल देते हैं। कई बार ये जानलेवा हो जाता है। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक लड़का नदी के बहाव में बह गया और 24 घंटे बाद उसका शव बरामद हुआ। आयुष अपने कुछ दोस्तों के साथ परेवा खो नाम के टूरिस्ट प्लेस पर पिकनिक मनाने गया था। कहा जा रहा है कि वो रील बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसकी चप्पल पानी में गिर गई। वो एक छड़ी की मदद से उसे निकालने की कोशिश करने लगा। उसके दोस्त वीडियो बना रहे थे। तभी अचानक आयुष का पैर फिसला और वो संभलने की कोशिश करता है, लेकिन तेज धारा उसे बहाकर दूर ले गई। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। आयुष के दोस्त सन्न रह गए। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से आयुष का शव बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया। ये इस तरह की पहली घटना नहीं है। हाल ही में पानी के पास जाकर कई हादसे हो चुके हैं। प्रयागराज में कुछ दिन पहले एक युवक रील बनाने के लिए गंगा नदी में कूदा, लेकिन उसकी डूबकर मौत हो गई। बेगूसराय में एक युवक नदी में बह गया। यहाँ भी रील ही बनाई जा रही थी। करीब 1 महीना पहले आगरा में यमुना नदी में रील बनाने के दौरान 6 लड़कियों की जान चली गई थी। जुलाई के महीने में मानसून जोर से बरस रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में हर तरफ सैलाब है। नदी नाले उफान मार रहे हैं। ऐसे में नदियों, वाटरफॉल के पास जाना खतरे से खाली नहीं। ऐसी जगहों पर रील बनाना जानलेवा भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सिद्धार्थनगर में एक शादीशुदा महिला 15 साल छोटे शख्स के प्यार में पड़ गई। महिला ने प्रेमी की खातिर अपने 4 बच्चों तक को छोड़ दिया। महिला की उम्र 40 साल और प्रेमी की 25। सिद्धार्थनगर में जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो उम्र का बंधन भी नहीं रहा। भवानीगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां महिला अपने से 15 साल छोटे प्रेमी के साथ चली गई। करीब 20 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद 4 बच्चे हुए, लेकिन प्रेमी के प्यार में गिरफ्त महिला ने अपना घर बार और 4 बच्चों को भी छोड़ दिया। महिला का पति मुंबई में काम करता था। इसी दौरान पड़ोस के गांव के रहने वाले शख्स के साथ महिला की नजदीकी बढ़ी और दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। बताया गया कि दोनों करीब 6 महीने तक साथ रहे। फिर अचानक महिला अपने पुराने पति के घर वापस पहुंची
और हाथ पांव जोड़कर माफी मांगकर वहीं रहने की जिद करने लगी। महिला के पति ने भी उसे अपना लिया, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। कुछ महीने साथ रहने के बाद महिला फिर से अपने प्रेमी के साथ चली गई। नहीं, मुझे वहाँ से नहीं रहना है, वहाँ पे जहाँ मैं आई हूँ वहीं रहना है मुझे। अच्छा, लगभग कितने कब इनसे मुलाकात हुई, कैसे? 4 साल पहले से ही बातचीत हो रही थी, मोबाइल से आना जाना लगा रहता था इससे। बातचीत होते थे, जानते थे, हम भी जानते थे, वो भी जानते थे हम लोग को। कोई रिश्तेदारी क्या आपकी? हाँ, रिश्तेदारी आपस में? हाँ। कैसे आपसे मिले थे, कहाँ मुलाकात हुई, पहली मुलाकात? इन्हीं घर पे ही। महिला के पति ने थाने में शिकायत की, जहां दोनों पक्ष को बुलाया गया। इसके बाद चारों बच्चों के पिता के साथ रहने का समझौता हुआ। महिला के पति का कहना है कि उसने ये बात मान ली क्योंकि उसे जान का खतरा भी हो सकता था। एक बार लेके आए, फिर दोबारा गई, अब क्या हो तो किसी का और कोई और रास्ता करिए। क्या हादसा कर दे, क्या मतलब? हादसा जहर किसी का पिला दिया और किसी का और कुछ कह दिए। अच्छा, यही जो है। मतलब आपको लगता है कि कहीं आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, आपकी ही हत्या ना हो जाए, कुछ ऐसा लग रहा है? महिला का दावा है कि उसने अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है और अब वो अपने प्रेमी के साथ ही रहेगी। सिद्धार्थनगर से शरद चंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बरेली में हिंदूवादी संगठनों ने पिज्जा रेस्टोरेंट के बाहर हंगामा किया और आरोप है कि रेस्टोरेंट ने डिलीवरी बॉय की पहचान छिपाकर उससे नॉनवेज पिज्जा डिलीवरी की करवाई है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। कुछ पता नहीं होगा। चिकन पिज्जा। सावन के महीने में नॉनवेज भेजा। ये सब चिकन के आइटम है, ये ठीक है। हिंदू संगठन ने किया हंगामा। बरेली में पिज्जा डिलीवरी होने के बाद की ये तस्वीरें हैं, जहां हिंदूवादी संगठन के कुछ कार्यकर्ता आक्रोशित नजर आए। आरोप है कि रेस्टोरेंट ने मुस्लिम डिलीवरी बॉय को तिलक और हिंदू धार्मिक कपड़ा पहनाकर नॉनवेज पिज्जा की डिलीवरी करवाई है। मामला थाना कोतवाली इलाके का है। हंगामा शांत नहीं हो रहा था। खबर मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बाद में रेस्टोरेंट कर्मचारियों के माफी मांगने के बाद किसी तरह मामला शांत हुआ। दरअसल हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रियलिटी चेक करने के लिए नॉनवेज पिज्जा का ऑर्डर किया था। उनका दावा है कि सावन के महीने की शुरुआत में तय हुआ था कि बरेली शहर में कोई भी आउटलेट्स सावन के दौरान सोमवार को नॉनवेज की सप्लाई नहीं देंगे, जिसको लेकर सहमति बनने की बात भी कही गई। रियलिटी चेक के लिए कार्यकर्ताओं ने सोमवार के दिन नामी रेस्टोरेंट से नॉनवेज पिज्जा का ऑर्डर किया। आरोप है कि रेस्टोरेंट ने ऑर्डर ले लिया और बाद में मुस्लिम डिलीवरी बॉय को ऑर्डर देने को कहा। आरोप ये भी है कि रेस्टोरेंट ने उसकी पहचान छिपाई और हिंदू धार्मिक कुर्ते और माथे पर चंदन लगाकर भेज दिया। जैसे ही नॉनवेज पिज्जा की डिलीवरी हुई, कार्यकर्ताओं को शक हो गया। जब उन्हें हकीकत पता चली तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सावन में किसी भी आउटलेट को नॉनवेज नहीं बेचने देंगे। अब हम इस पे जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होती होगी वो कराएंगे। पुलिस महकमे के लोग यहाँ पे आ गए हैं, उनसे जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होती है तो वो कराएंगे। और अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन हिंदू युवा वाहिनी के लोग इस कार्रवाई को अपने हाथ में लेंगे और अपने हाथों से करेंगे, और उसके जो भी परिणाम होंगे वो हम झेलने के लिए तैयार हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं। पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। थाना कोतवाली पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। बरेली से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंडियन एयरफोर्स से 62 साल बाद मिग 21 की विदाई हो गई है। 19 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में इसका आखिरी समारोह होगा। बासठ साल तक भारतीय वायुसेना में अपनी धमक दिखाने वाला फाइटर जेट मिग 21, जिसने न जाने कितनी बार दुश्मन को तबाह किया। इंडियन एयरफोर्स अपने सबसे पुराने और ऐतिहासिक लड़ाकू विमान मिग 21 को अलविदा कहने जा रही है। 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक खास समारोह में इस विमान को विदाई दी जाएगी। मिग 21 रूस का बनाया हुआ लड़ाकू विमान था, जिसे साल 1963 में भारतीय वायुसेना ने शामिल किया गया था। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी ये ध्वनि की गति से तेज उड़ सकता था। युद्ध के दौरान इसने दुश्मन को अपना ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे वो घुटने पर आ गया। साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की आजादी में पाकिस्तानी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। साल 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की कमर तोड़ दी।
साल 2019 के बालाकोट हमले में MiG-21 बाइसन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने MiG-21 उड़ाया था। इसी साल ऑपरेशन सिंदूर में MiG-21 ने आखिरी बार हिस्सा लिया। हालांकि लगातार होते हादसों में इसे उड़ता ताबूत भी कहा जाने लगा था। पिछले 60 सालों में 400 से ज्यादा MiG-21 क्रैश हुए, जिसमें 200 से ज्यादा पायलटों की जान गई। आज के जमाने की तकनीक के सामने ये लड़ाकू विमान पुराना पड़ चुका था। सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने सोशल मीडिया पर एक्सरसाइज करने का वीडियो पोस्ट किया है। ट्रेडमिल पर वो तेजी से दौड़ते नजर आ रहे हैं। अंतरिक्ष से लौटने के बाद वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। भारतीय वायुसेना के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन बिताकर वापस लौटे हैं। अंतरिक्ष में रहने के दौरान शरीर में कई बदलाव आते हैं। शुभांशु इस वक्त अमेरिका में हैं और वो रिकवरी के दौर से गुजर रहे हैं। इस दौरान उनका एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो जिम में पसीना बहा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो ट्रेडमिल पर दौड़ने के साथ साथ एक्सरसाइज करते हुए दिखे। कोच की निगरानी में वो अपनी हेल्थ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में 18 दिन बिताना कोई मामूली बात नहीं होती। शुभांशु ने खुद बताया कि अंतरिक्ष में माइक्रो ग्रेविटी की वजह से इंसान के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिसमें दिल की धड़कनों की गति में बदलाव, असंतुलन और शरीर की क्षमता में कमी होना शामिल है। अंतरिक्ष में रहने से शरीर वहां के हालातों का आदी हो जाता है और धरती पर लौटने के बाद गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में ढलने के लिए नई प्रक्रिया से गुजरना होता है। शुभांशु शुक्ला जब से अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे हैं, वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियां, खुद के शरीर में आए बदलाव और रिकवरी के बारे में पोस्ट करते रहते हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्री थे। सभी मिशन पूरा करके कैलिफोर्निया के समंदर में उतरे थे। शुभांशु शुक्ला फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं। धरती के वातावरण से तालमेल के लिए उन्हें रिहैब सेंटर भेजा गया है। शुभांशु की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर विशेषज्ञों की टीम लगातार नजर रख रही है। अगले महीने वो भारत भी आने वाले हैं। अब शुभांशु शुक्ला की नजर गगनयान मिशन पर होगी। ये भारत का पहला मानव मिशन होगा। गगन मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले क्रू के हिस्सा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। उत्तराखंड में शहरों में नगर निगम हो या नगर पालिका या फिर नगर पंचायत, सभी का प्रशासन कूड़े की समस्या से परेशान है, क्योंकि वहां एक तरफ लोग जानबूझकर गंदगी फैला रहे हैं, दूसरी तरफ रात के अंधेरे में चुपचाप अपने पालतू जानवरों को सड़क पर छोड़कर दूसरों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। ये नजारा हल्द्वानी का है, जहां घर घर कूड़ा गाड़ी पहुंचने के बाद भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। नदी, नाले, खाली जमीन देखते ही ये लोग कूड़े से भरे थैले इस तरह फेंक कर चले जाते हैं और बिखरी गंदगी शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पीछे धकेल रही है। इसीलिए नगर निगम ऐसे लोगों का इलाज खोज रहा है। निगम की टीम काम कर रही है और हम बार बार कूड़ा उठाते हैं, लेकिन कुछ जो पॉकेट्स हैं, जैसे अगर हम कहें तो मंडी बाईपास है, चंबल पुल है, इन जगहों पे बार बार सफाई कराने के बाद लोग गाड़ियों से आते हैं और रात में कूड़ा डालते हैं। तो हमने कुछ स्थानों पर सीसी कैमरा भी अभी वर्तमान में लगा दिया है। उद्देश्य एक ही है, इन स्थानों को चिन्हित करने का कि जो बड़े स्थान हैं, क्योंकि कूड़ा देखने के बाद लोग वहाँ लगातार कूड़ा डाल रहे हैं, तो इन पे सफाई का अभियान भी चलाया गया। यही नहीं, नगर निगम आवारा जानवरों से भी परेशान है। नगर निगम इसका इलाज भी सीसीटीवी से ही खोज रहा है। शहर में ऐसी जगह आइडेंटिफाई की गई हैं जहां लोग अपने पालतू जानवरों को शहर में छोड़ देते हैं। शहर का सर्वे किया है और उन जगहों को आइडेंटिफाई किया है कि जहां पर लोग कूड़ा डालते हैं या गाय जो पशुओं को छोड़ते हैं, वहां हम सभी स्थानों पर उन सभी स्थानों को आइडेंटिफाई करके सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रहे हैं और जो लोग भी इस प्रकार का काम करेंगे उन पर चालान करने की प्रक्रिया भी हम शुरू करने जा रहे हैं।
दरअसल ये समस्या केवल हल्द्वानी की ही नहीं है, बल्कि प्रदेश के सभी नगर निगमों, पालिकाओं और पंचायतों में ये समस्या है, जिसकी वजह से स्वच्छ भारत मिशन भी इन शहरों को पूरी तरह साफ नहीं कर पा रहा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।